वो लड़की कौन थी दयाल साहब जिसे राजेश ने धक्का देके मार डाला? उस वक्त तो रेखा को भी पता नहीं था कि वो दूसरी लड़की कौन थी। राजेश ने अपना पाप करके हम दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया। हम दोनों अटकलें लगा ही रहे थे कि वो लड़की कौन थी कि राजेश ने खुद आके हमें बताया। उसका नाम था नमिता और वो मेरी पत्नी थी। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा, जो तुमने नमिता बनकर उस चिड़चिड़ी और बदमिजाज पत्नी से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद की है। क्या कसूर था इस बेचारी का तो तुमने उसकी जान ले ली? मेरी पत्नी को शक हो गया था कि मैं उसकी लाखों की जायदाद हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको वहां भेज दिया जहां शक की कोई गुंजाइश ही न रहे, और ऐसे भेज दिया कि किसी को कोई शक न हो। राजेश, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आपकी सोचने समझने की उम्र भी कहाँ रही दयाल साहब। अगर इतनी समझ आप में होती तो एक तीर से दो निशाने करने का मौका क्या मुझे मिलता? आज मैं अपनी पत्नी की लाखों की जायदाद का अकेला मालिक हूं, और फिर राव साहब के खानदान की इज्जत। कमीने कुत्ते! जोश में आने के बदले अपने बाप के बुढ़ापे पे तरस खाओ रेखा, और ले जाओ इनको कानून से दूर, ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ये चैन से काट सके। हाँ, मेरी तरफ से आजाद हो तुम लोग, लेकिन याद रखो, ना ही कभी इस शहर में वापस लौटने की सोचना, और ना ही कभी रवि या कानून तक पहुंचने की कोशिश करना। रवि के सामने तुम झूठी और परेबी हो, और कानून की नजर में तुम भी उतनी ही मुजरिम हो जितना कि मैं हूं। और फिर दयाल साहब की जिंदगी तो मेरी मुट्ठी में है ही। बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरा आदमी आप लोगों को इस शहर से दूर जहां जाना चाहोगे पहुंचा देगा। राजेश ने इतने बड़े जुर्म के गवाह को इतनी आसानी से जाने दिया? रेखा और आपको यूं ही छोड़ दिया? नहीं बेटे, उसमें भी खूनी राजेश की एक चाल थी। जिस गाड़ी में हम जा रहे थे उसमें उसने एक टाइम बॉम्ब लगा रखा था। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि टायर पंक्चर हो गया और हमें बाहर आना पड़ा। राजेश हमें मारना चाहता था। हाँ बेटी, हम दोनों के साथ साथ अपने आदमी को भी मारकर अपनी काली करतूतों के सारे सबूत खत्म कर देना चाहता था। चलो बेटी, चलो हम उदयपुर चढ़कर सब कुछ बता देते हैं। चलो। नहीं डैडी, उदयपुर जाकर क्या करेंगे? जो खुद अपराधी हैं वो दूसरों को अपराधी कैसे ठहरा सकते हैं? तो चलो बेटी, हम कहीं ऐसी जगह चले जहाँ हम अपनी पिछली बातों को भूल के एक नई जिंदगी शुरू करें। आओ आओ बेटी, आओ। भटकते भटकते हम यहाँ आ पहुंचे हैं और एक आश्रम में सर छुपाकर रहने लगे। रेखा नमिता से गायत्री बन गई, इस डर से कि असलियत जानकर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, उससे हमेशा नफरत करोगे, इसीलिए मंदिर में उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बेटे, मेरी बेटी का कोई दोष नहीं, दोष मेरा है, मेरी तकदीर का है। इस वक्त नमिता कहाँ है? नमिता, 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 बेटी, ये सब क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? लगता कोई नमिता को जबरदस्ती उठाकर ले गया है। ये जरूर शैतान राजेश की चाल होगी।
तब तो उसकी जिंदगी खतरे में है। रवि! शंकर, चल, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। शंकर, तूने किसी कार को क्रॉस करते तो नहीं देखा? नहीं तो क्यों? शंकर, तुझे याद है वो लड़की जिसके बारे में तुझे लिखा था? हाँ? वो नमिता ही है। वो मुझसे फिर भी छिड़ गई। उसे राजेश उठाकर ले गया। राजेश उठाकर ले गया? क्या पागलों जैसी बातें करते हो? तू नहीं समझेगा, बहुत लंबी कहानी। इनसे मिल, ये नमिता के पिता है, ये मेरा दोस्त शंकर है। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन तू रात में मारा मारा फिर रहा है, उससे तो बेहतर है कि पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दे या उदयपुर चलकर राव साहब को सब कुछ बता दे। नहीं बेटे, पुलिस में जाकर उसकी जान को खतरा हो जाएगा। उदयपुर जाना ही हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है, डैडी से जाकर सलाह करते हैं। कोई आया? इतनी रात गए कौन आएगा? शायद रवि हो। तुम्हें तो हर आर्ट पर अपने बेटे का ही धोखा होता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम रवि, रवि, मेरा बच्चा। डैडी, रवि, आ गया तू। अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने? कहाँ था इतने दिन? बोल। इसकी सारी जन्म पत्री इस चिट्ठी में है। मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ये चिट्ठी आपको दी नहीं और खुद जाकर इसे ले आया। डैडी, आप नमिता के पिताजी हैं। नमिता के पिताजी? लेकिन वो तो कहा करती थी कि उसके माँ बाप जिंदा नहीं। राव साहब, आप हमारी कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खैर, आप लोगों की तो लंबी चौड़ी बातें होंगी, तो मैं चलता हूँ। अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, बाय रवि। अच्छा तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं माँ, नमिता की जान खतरे में है। जब तक डैडी को असलियत बताकर नमिता को बचाने का कोई प्लान नहीं बना लेता, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। साफ साफ बताओ मुझे, क्या बात? आओ बैठो। हेलो, कौन? तुम्हारे गुनाह का एक राजदार। व्हाट नॉनसेंस! कैसा गुनाह, कैसा राज? जिस रेखा को तुमने मारने की कोशिश की थी, वो रेखा जिंदा है और हमारे कब्जे में। क्या बकते हो? रेखा मर चुकी है और मुर्दे कभी कब से लौट कर नहीं आते। डोंट बी फुलिश, अभी भी वक्त है राजेश। हमसे बिजनेस की बातें हो सकती हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रेखा पुलिस स्टेशन पहुंच जाए और अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में फांसी का फंदा तुम्हारे गले में हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रेखा जिंदा है? इसी वक्त पिचोला झील के पूर्वी किनारे राम टेकरी पे पहुंच जाओ। अपनी आंखों से रेखा देखोगे तो सबूत मिल जाएगा। इसे देखने की कोई कीमत नहीं, लेकिन हासिल करने की कीमत है 5 लाख रुपया। हेलो, हेलो। हैंड्स अप! पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। हैंड्स अप! रेखा कहाँ है? थोड़ी दूरी पर। चलो मेरे साथ। उस तरफ रुको। इन्हें लड़की दिखा दो। चलिए, चलो आइए।
माल की झलक देख ली आपने। कीमत लेके ठीक 11 बजे यहाँ पहुंच जाना। चलो। लेकिन 5 लाख की रकम इकट्ठी करने के लिए मुझे कुछ तो वक्त चाहिए। ये सोचना तुम्हारा काम। वैसे भी आप सोचने में मास्टर। छी 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 छी, पैसे के लालच में राजेश इतने नीच काम कर सकता है। भगवान उसे उसके करने का फल जरूर देगा। भगवान उसे ही मंजिल तक पहुंचाता है जो अपने कदम खुद आगे बढ़ाता है। इससे पहले कि राजेश नमिता को कोई नुकसान पहुंचा सके, हमें राजेश को अरेस्ट करवाना होगा।